औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग मजमअल बहरैन औ अमज़िय हुक़बा फ़लम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फ़लम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। आप अहबाब को कुरान हकीम ब्याज वाले मिल चुके हैं, तो इसलिए चंद एक अल्फाज जो बैनुस्सतूर लिखने हैं वो बीच बीच में इंशाअल्लाह लिखवाते जाएंगे, तो वो आप लिखते जाइए। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, इसके नीचे लिख लें जवाब शुबह सोम, जवाब शुबह सोम। यहाँ से तीसरे शुबह का जवाब दिया जा रहा है। तीसरा शुबह जो है वो हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के हवाला से था कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि जिनमें गैब को दखल था, तो गोया कि वो छुपी चीज़ों के जानने वाले थे, गैब के जानने वाले थे। इस शुबह का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उन्होंने ये जो कुछ भी सारे अफ़ाल किए थे, उन्होंने आखिर पे उन अफ़ाल की वजाहत करते हुए ये बात फरमाई थी कि वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये सारा कुछ जो है ये मैंने कोई अपने हुक्म से, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बतलाने से किया है। तो फिर वो आलिमुल गैब न हुए। और अगर हम इसके साथ एक हदीस मुबारका को भी मिला लें तो बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। हदीस मुबारका में ज़िक्र है कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात एक कश्ती के अंदर सवार हुए थे कि जिसका फिर हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने तख्ता उखेड़ा था। तो जिस वक्त ये सवार हैं तो एक चिड़िया आई और कश्ती के एक तख्ते पर बैठ के तो उसने समंदर में से अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लिया। तो हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से कहा कि आपको भी अल्लाह ने एक इल्म दिया है, यानी शरीयत का इल्म, और मुझे भी अल्लाह ने एक इल्म दिया है, यानी तकवीनियात का इल्म। तो साथ उन्होंने ये फरमाया कि लेकिन हम दोनों का मजमुई इल्म जो है, आपका भी और मेरा भी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के मुकाबला में ऐसे ही है कि जैसे ये पूरे समंदर के मुकाबला में इस चिड़िया की चोंच में आ जाने वाला पानी का सिर्फ एक कतरा, तो हमारा दोनों का इल्म मिलाकर भी वो इस एक कतरे की तरह है
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म जो है ये पूरे समंदर की तरह है। तो इससे हज़रत खज़र अलैहिस्सलात व तस्लीमात उन्होंने ख़ुद जो है अपने आलिमुल गैब होने की अच्छी तरह नफ़ी कर दी है। तो बहरहाल कुरान हकीम के अंदर भी उनके अल्फाज मनकूल हैं कि वो कहते हैं कि वमा फ़अलतुहु अन अमरी, कि ये सारा कुछ जो भी किया है ये मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ा किया है। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, जवान से मुराद यहाँ पर हज़रत यूशा बिन नून हैं। यूशा ये वाव शीन और आइन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के सहाबी थे और बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी नबूवत से भी सरफराज फरमाया था, बाद में अल्लाह के नबी भी बने हैं। जिस वक़्त का ये वाक़या है उस वक़्त बहरहाल ये अल्लाह के वली हैं और सहाबी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, ला अबरहु, मैं नहीं हटूँगा, हत्ता अबलुगा, यानी चलने से नहीं हटूँगा, मुसलसल चलता रहूँगा, यहाँ तक कि मैं पहुँच जाऊँ दो दरियाओं के या दो समंदरों के इकट्ठे होने की जगह तक, या फिर मैं चलता रहूँगा साल हा साल ही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात वो लोगों को दर्स दे रहे थे, ख़िताब कर रहे थे। तो एक बंदे ने सवाल कर दिया कि आपके इल्म पर हम बड़े हैरान होते हैं, आपके पास माशाल्लाह बड़ा इल्म है, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है कि जिसका इल्म आपसे भी बढ़कर हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात अल्लाह के रसूल थे, साहब शरीयत रसूल थे, किताब अल्लाह ने दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि जब मैं अल्लाह का रसूल हूँ, साहब शरीयत भी हूँ, तो ज़माने का जो रसूल होता है उससे बढ़कर भी भला कोई आलिम हो सकता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने कह दिया कि सबसे बड़ा आलिम इस वक्त दुनिया में मैं ही हूँ। और अगर सही मानों में देखा जाए तो ये बात भी दुरुस्त थी। हकीकतन उस वक़्त सबसे बड़े आलिम जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ही थे। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक शख्सियत को कोई जुज़वी फ़जीलत हासिल होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो कुल्ली लिहाज से भी फ़ौक़ियत हासिल कर गया है। मैं मिसाल के साथ समझाना चाहूँ, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो मुअज़्ज़िन रसूल हैं और खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ाकर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनसे अज़ान कहलवाई है। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ हासिल हुआ है उनको कि अल्लाह के नबी के वो मुअज़्ज़िन हैं और खाना काबा की छत के ऊपर भी अज़ान देने का शर्फ़ हासिल हुआ है। अब ये शर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तो नहीं हासिल हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक को तो नहीं हासिल हुआ। इस शर्फ़ के लिहाज से देखा जाए तो हज़रत बिलाल की एक बड़ी फ़ौक़ियत है, लेकिन इस अकेली फ़ौक़ियत की वजह से हज़रत बिलाल मजमूई लिहाज से तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से आगे नहीं ना बढ़ जाते। इनकी ये एक फ़जीलत अगर है एक लिहाज से, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कई लिहाज से कई फ़जीलतें हैं, कई फ़ौक़ियतें हैं। तो बहरहाल बाज़ औक़ात कोई फ़र्द एक लिहाज से, एक पहलू से उसकी फ़जीलत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो मजमूई तौर पर भी सबसे अफजल है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात, उनके पास शरीयत का इल्म है। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलातो तस्लीमात, उनके पास तकवीनियात का इल्म है। और इल्म जो है सबसे बड़ा जो है वो शरीयत का इल्म है। मर्तबे के अंदर सबसे बड़ा इल्म जो मखलूक़ात को दिया गया है वो शरीयत का ही इल्म दिया गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो इल्म है वो चूँकि मर्तबे में ज़्यादा
वे जो है दर्जे वाला है, तो इसलिए जो उस इल्म के आलिम हैं तो वो बड़े आलिम हैं। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलात व तस्लीमात वो छोटे आलिम बनते हैं। लेकिन बहरहाल एक पहलू के लिहाज से, तकवीनियात के लिहाज से उनका इल्म आगे बढ़ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कह दिया ना कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात को एक तंबीह करवाई कि मुनासिब ये था कि आप ये कहते कि भाई अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन बड़ा आलिम है, क्या मैं बड़ा आलिम हूँ या मुझसे भी बड़ा कोई आलिम है, तो मामले को अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने चूँकि अपनी ज़ात के मतलब कह दिया कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह के तौर पर कहा कि फिर मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी एक बंदे से, तो आप समंदर के साथ साथ चलते जाइए, एक बंदा आपको मिलेगा, उसका इल्म आपके इल्म से ज़्यादा है, उसका इल्म आपके इल्म से ज़्यादा है से मुराद एक पहलू के लिहाज से, तकवीनियात के लिहाज से उसका इल्म आपके इल्म से ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बतला दिया कि समंदर के साथ साथ आपने चलते जाना है, जहाँ दो समंदर इकट्ठे होंगे वहाँ पर वो बंदा आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी निशानी बताई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि दो समंदर इकट्ठे होंगे। और दूसरी निशानी साथ ये बतलाई कि एक मछली को, मुर्दा मछली को अपने साथ ले चलिए, जिस जगह पर वो मछली ज़िंदा होकर समंदर के अंदर चली जाएगी तो वो जगह होगी कि जहाँ पर वो बंदा आपको मिलेगा। कुरान हकीम ने नाम नहीं लिया कि ये बंदा जो है इसका नाम हज़रत ख़ज़िर है, लेकिन बहरहाल हालात व वाक़यात हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलात व तस्लीमात की ही निशानदही करते हैं। तो बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने एक मछली भी साथ ले ली, हज़रत यूशा बिन नून को साथ लिया और उनको कहा कि ख्याल करना इस मछली का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निशानी बतलाई है कि जिस जगह पर ये मछली ज़िंदा होकर समंदर के अंदर चली जाएगी वहाँ पर उस बंदे से मुलाकात होनी है। तो अगर मेरा ख्याल उस वक़्त ना हुआ मछली की तरफ, ज़रा तुम भी ध्यान रखना। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात आलिमुल गैब हैं तो पहली बात तो ये कि वो ये कहते ही कोई ना जिसके ऊपर इतनी तंबीह आनी थी कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। फिर अगर चलो ये कह भी दिया था तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानियाँ जो बतलाई हैं तो उनकी क्या ज़रूरत थी जब वो आलिमुल गैब हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानियाँ बतलाए बगैर भी कह सकते थे कि हज़रत ख़ज़िर के पास पहुँचो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकायदा निशानियाँ बतला रहे हैं कि दो समंदर इकट्ठे होंगे, फिर ये मछली ज़िंदा होगी वहाँ पर। तो मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात आलिमुल गैब कोई नहीं, अल्लाह के नबी आलिमुल गैब कोई नहीं हुआ करते। अल्लाह अल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिम अल्लाह ताला, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो यहाँ पर ये बात फरमाया करते थे कि ये जो दो शख्सियात हैं, ये दो शख्सियात भी इल्म का समंदर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात शरीयत के इल्म का समंदर, हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलात व तस्लीमात तकवीनियात के इल्म का समंदर। तो ये दो इल्म के समंदर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात की जगह जो रखी तो वो भी दो जुग़राफ़ियाई लिहाज से समंदरों के मिलने की जगह पे रखी। तो दो समंदरों के मिलने की जगह पर फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा कि मैं चलने से नहीं हटूंगा यहाँ तक कि मैं दो समंदरों के इकट्ठे होने की जगह पे पहुँच जाऊँ, या फिर मैं सदियों तक साल तक चलता ही रहूँ। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, फिर जिस वक़्त वो दो समंदरों के दरमियान इकट्ठे होने की जगह पर पहुँच गए, नासिया हुतहुमा, तो दोनों भूल गए अपनी मछली को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात रिवायात के मुताबिक उस वक़्त सो रहे थे जिस वक़्त मछली जो है वो ज़िंदा होकर समंदर में गई है। हज़रत यूशा बिन नून जो है वो जाग रहे थे।
हज़रत यूशा बिन नून ने मछली को समुंदर में जाते देखा था, लेकिन उन्होंने ख्याल किया कि अब जगह तो पता चल ही गई है कि ये जगह है, तो अब उनकी नींद डिस्टर्ब करने की तो ज़रूरत कोई नहीं, जब बेदार होंगे तो मैं बता दूंगा कि हमारा मुकाम आ गया है। लेकिन जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात बेदार हुए तो ये बतलाना भूल गए। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई है कि नसियाहु तहुमा, नसिया जो है ये सीगा है तस्निया का, कि वो दोनों भूल गए। हालांकि बज़ाहिर तो भूल लगी है सिर्फ हज़रत यूशा को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात वो तो सोए हुए थे। जो मामले जिसको जिसने देखा है और जिसने मामले का बतलाना था वो तो यूशा थे, तो सिर्फ एक को बज़ाहिर भूल लगी है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं दोनों भूल गए अपनी मछली को। तो मुमकिन है कि इसकी सूरत कुछ ऐसे हो कि सफ़र के दौरान जब मुख्तलिफ पड़ाव किए ना, तो हर पड़ाव में जब जब भी कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए होंगे ना, तो हर जगह पर बेदार होते साथ उन्होंने मछली का हाल पूछा होगा कि मछली की सुनाओ क्या सूरत हाल है। यहाँ पर वो मछली का पूछना भूल गए। हज़रत खज़र जो है, हज़रत यूशा जो है वो बताना भूल गए, ये पूछना भूल गए, तो आगे चल पड़े दोनों। तो इस तरह दोनों भूल गए, एक बतलाना भूल गए, एक पूछना भूल गए। नसियाहु तहुमा, दोनों भूल गए अपनी मछली को। फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, उस मछली ने रास्ता बना लिया समंदर के अंदर सुरंग बनाकर। फलम्मा जावज़ा, फिर जिस वक्त वो दोनों आगे बढ़े, काला लिफताहु, तो अपने जवान से कहा आतिना गदाना, कि हमारे पास हमारा नाश्ता लेके आओ। ये सफ़र आगे चलते गए, काफ़ी देर तक चलते गए। रिवायात से मालूम होता है कि एक दिन और एक रात का सफ़र इन्होंने मज़ीद आगे कर लिया था, और अगले दिन सुबह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने जब नाश्ता मांगा है, तो उस वक़्त हज़रत खज़र अलैहिस्सलात, हज़रत यूशा को एहसास हुआ कि या मुझे भूल गया है और मैं तो बता नहीं सका। तो काफ़ी देर तक जो है वो भूले रहे हैं। एक अल्लाह का वली है, एक अल्लाह का नबी है, और काफ़ी देर तक अल्लाह का वली वो मछली का बताना भूला रहा है, अल्लाह का नबी मछली को पूछना भूला रहा है। अब जिस वक़्त दोनों आगे बढ़ गए, कहा अपने जवान से कि नाश्ता लाओ, लक़द लकीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, हमें अपने इस सफ़र के अंदर तो थकावट हो गई। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़रिना के साथ हाज़ा का लफ्ज़ लगाया है कि ख़ास इस सफ़र के मतलब वो कह रहे हैं कि हमें अपने इस सफ़र में थकावट हो गई है। यानी सफ़र तो पहले भी बड़े करते रहे हैं, लेकिन कभी इतनी थकावट महसूस नहीं हुई। यहाँ पर आज जो थकावट महसूस हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, ये कोई खुसूसी थकावट है। जिस वक्त उन्होंने अपनी थकावट का एहसास किया, तो शायद इस थकावट का जिक्र होने पर हज़रत यूशा बिन नून को ख्याल आ गया हो कि असल में थकावट शायद अल्लाह की तरफ से इसलिए आ गई है कि हम अपनी मंजिल से आगे निकल चुके हुए हैं। जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचे थे तो सफ़र आराम से हो रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने थकावट का तज़किरा कोई नहीं किया था। यहाँ चूँकि हम मंजिल से आगे निकल गए हैं तो शायद ये वजह हो थकावट की। तो इस तरह उनको एहसास हो गया। या फिर जिस वक्त वो नाश्ता निकालने के लिए थैले वगैरह के अंदर हाथ डाला, उसी के अंदर मछली भी थी, तो वो अंदर मछली जो है वो नहीं है, तो उस वक्त उनको याद आया। तो बहरहाल नाश्ता निकालते वक्त वो कहने लगे, काला, कहने लगे, अराईता, भला देखे ना, जिस वक्त हमने जगह हासिल की थी उस चट्टान के पास, तो मैं मछली को भूल गया, यानी मैं मछली का आपको बतलाना भूल गया, मछली की बात आपको कहना भूल गया। वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, और मुझको नहीं बुलाया मगर शैतान ने कि मैं उसका जिक्र करूं। शैतान की तरफ निस्बत कर रहे हैं क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को हमेशा गलत राह की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी जो है इनको भूल हो गई और काफ़ी देर तक भूले रहे।
तो उसको शैतान की तरफ मंसूब किया। वत्तखज़ सबीलहु फिल बहर, वो मछली जो है वो तो अपनी राह बना चुकी है समुंदर के अंदर। अजबा, बड़े अजीब अंदाज में। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ालिका मा कुन्ना नबी, यही तो वो जगह थी कि जिसको हम तलाश कर रहे थे। फरतद्दा अला आसारिहिमा, दोनों लौटे अपने निशानात पर, कदमों के निशानात पर, कसा पहचानते हुए, कदमों के निशान पहचान कर वापस लौट रहे हैं। अब इसी जगह से थोड़ी देर पहले गए हैं, अब यहाँ पर वापस आ रहे हैं, तो फिर भी कदमों को देख देख के आ रहे हैं कि कहीं हम रास्ता भूल ना जाएं। है एक अल्लाह का वली जो कि मुस्तकबिल में नबी बनाया जाने वाला है, दूसरा अल्लाह का नबी है, और उनको ये एहसास है कि हम रास्ता भूल सकते हैं, थोड़ी देर पहले देखा हुआ रास्ता भी भूल सकते हैं। हालांकि रास्ते की एक बहुत बड़ी पहचान भी थी कि रास्ता तय करना समुंदर के साथ साथ ही, कोई ज़्यादा दूर तो होना भी कोई नहीं। फिर भी जो है अल्लाह कहते हैं कि कदमों को, निशान को देखते देखते वापस आए ताकि हम कहीं रास्ता भूल ना जाए। तो नबी तक भी रास्ता भूल जाया करते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात जिस वक़्त नबी बनाए गए हैं, कोहे तूर पर जब गए हैं तो वहाँ पर भी हकीकत में रास्ता भूल के ही पहुँचे थे। और जिस वक़्त फिरौनियों ने पीछे से ताक़ुब किया था और आगे ये समुंदर के किनारे पे आके इकट्ठे हो गए, समुंदर के किनारे के साथ लग गए, तो यहाँ पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात दर हकीकत रास्ता ही भूले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात काहिरा में रह रहे थे ना, और काहिरा से उन्होंने मशरक़ की तरफ सफ़र किया है। अब यहाँ पर हम किला इदार सिंह में रहते हैं, आप अहबाब उनमें से कुछ अरसा से कोई किला इदार सिंह में है, लेकिन मेरे ख्याल में आप सबको जो है ना ये पता होगा कि हमारा थोड़ा सा इधर जाएं तो एक नहर आती है जिसको हम बड़ी नहर कहते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी काहिरा में गुजारी है, और काहिरा के साथ इस तरफ समुंदर है मशरक़ की तरफ, तो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि इधर समुंदर है। मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक़्त निकले हैं अपनी कौम को लेकर, बनी इसराइल को लेकर, तो वो समुंदर की तरफ ही क्यों निकले हैं? वो शुमाल की तरफ भी निकल सकते थे, जनूब की तरफ भी, मगरिब की तरफ भी निकल सकते थे, वो मशरक़ की तरफ ही क्यों निकले हैं? हालांकि मशरक़ की तरफ तो उनको पता है कि समुंदर है। असल मामला ये है कि यहाँ पर जो समंदर है ना मशरक़ की तरफ, वो बहराए अहमर, तो वो इस तरह वाए की शक्ल में है, और उसकी ये दो शाखें हैं। ये जो मगरबी शाख है ना, इस मगरबी शाख से मगरब की तरफ है काहिरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल था ये आगे शाख यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल ये था कि जिधर ये जगह ख़त्म हो जाती है तो मैं इधर से इस जगह से निकलूँगा, लेकिन तेज़ी से निकले हैं, पीछे ताक़ुब भी कर रही है, तो रास्ता भूल के ऐसे आ टकराए थे। हालांकि निकलना थोड़ा सा इधर से था, लेकिन वो रास्ता भूल के इधर आ टकराए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात अल्लाह के नबी, और वो रास्ता भूले हैं, तो मालूम हुआ आलिमुल गैब कोई नहीं होते नबी। अल्लाह अल्लाह। और यहाँ तो ये भी पता चल रहा है कि आलिमुल गैब तो बड़ी दूर की बात, नबी तो पूरी तरह आलिमुल शहादत भी कोई नहीं होते। रास्ता वही थोड़ी देर पहले देखा हुआ है, उसी से चल के आए हैं, उसी से चल के वापस जाना है, रास्ता नज़र भी आ रहा है, लेकिन नबी आलिमुल शहादत भी पूरे कोई नहीं कि उनको कदमों के निशान देख देख के जाना पड़ा। फवजदा अब्दम मिन इबादिना, उन्होंने एक बंदा पाया हमारे बंदों में से, जिसको हमने अपने पास से रहमत दी और हमने उसको अपने पास से इल्म सिखाया। ये हज़रत खज़र अलैहिस्सलात व तस्लीमात हैं कि जिनसे मुलाकात हुई। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये मकाम कौन सा है कि जिस जगह पर इनकी मुलाकात हुई है। कुरान हकीम ने कहा है कि मजमउल बहरैन, दो समंदरों के मिलने की जगह है। अब कदीम मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ
मकामात ज़िक्र किए हैं कि ये जगह है जहाँ दो समंदर मिलते हैं और यहाँ पर मुलाकात हुई होगी। 3 अक़वाल जो हैं कदीम मुफस्सिरीन के वो मशहूर हैं, लेकिन इत्तिफाक की बात यह है कि जो 3 मशहूर अक़वाल हैं तीनों 100% गलत हैं। उनके सही होने का 1% भी इम्कान ही नहीं है। असल बात यह है कि दौरे हाज़िर में हमें जिस तरह नक्शों की सहूलत हासिल है ना, तो उस तरह नक्शों की सहूलत कदीम मुफस्सिरीन को हासिल नहीं थी। तो इसलिए उनसे इस मामला में मुकाम के तयन करने में गलती हो गई। एक कौल ये है कि जिस जगह पर बहेरा कुल्ज़म और बहेरा रूम ये आपस में मिलते हैं, बहेरा कुल्ज़म जो है ये वही है जिसको बहेरा अहमर भी कहा जाता है, जिसके मतलब मैंने अभी कहा कि ये वाई की शक्ल का है। तो बहेरा कुल्ज़म और बहेरा रूम जिस जगह पर आपस में मिलते हैं, तो ये जगह है कि जिस जगह पर इनकी मुलाकात हुई। अब यहाँ पर दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, बहेरा कुल्ज़ुम और बहेरा रूम किसी जगह पर आपस में मिलते हैं ही कोई नहीं। तो फिर जाहिर बात है कि ये कौल जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। करीब तरीन जो जगह है ना इन दोनों के दरमियान, ये जो इस तरह वाय है, ये जो वाय है ना, ये सारा बहेरा कुल्ज़ुम आ रहा है, यहाँ से ये 2 शाखें हैं इसकी। इस मगरबी शाख के मगरब की तरफ काहिरा है, ये जो मशरकी शाख है इसके मशरक की तरफ मदीन है। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम इधर काहिरा की तरफ जा रहे थे जिस वक़्त ये नबूवत मिली है, उस वक़्त की बात करो, लेकिन इससे अंदर चले गए थे। कोहे तूर इसके बिल्कुल नीचे दरमियान में है, इधर से रास्ता भूल के बिल्कुल नीचे वाई की वी के अंदर आ गए थे। तो बहरहाल अब ये जो समंदर है ना, इसका ये जो 2 शाखें हैं, ये जो मगरबी शाख है इसको कहते हैं खलीज सवीज़, और ये जो मशरकी शाख है इसको कहते हैं खलीज उकबा। ये जो मगरबी शाख है ना खलीज सवीज़ वाली, ये और फिर इसके आगे इस तरफ ये बहेरा रूम आ जाता है इधर। तो बहेरा कुल्ज़म के करीब तरीन जो जगह है वो ये है, लेकिन यहाँ से इधर तक 148 किलोमीटर का फासला है। तो दरमियान में ये कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि जहाँ पर ये दोनों समंदर मिलते हों। खलीज सवीज़ जहाँ पे ख़त्म होती है उससे बहेरा रूम का जो करीब तरीन हिस्सा है तो वो 148 किलोमीटर है। इससे करीब जो है ये बहेरा रूम और बहेरा कुल्ज़म पूरी दुनिया में किसी जगह पर भी नहीं आते। तो ज़ाहिर बात है कि ये कौल जो है ये दुरुस्त नहीं हो सकता। दौरे हाज़िर में अलबत्ता ये जो जगह है खलीज सवीज़ वाली, यहाँ से एक नहर जो है वो निकाल के बहेरा रूम तक पहुँचाई गई है जिसको नहर सवीज़ कहा जाता है। लेकिन ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत बाद में जो है ये नहर बनाई गई है। तो ये नहर सवीज़ तो दौरे हाज़िर में अब मिला रही है, लेकिन उस दौर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो उस दौर में इन दोनों समंदरों के मिलने का ये मुकाम नहीं था। दूसरा कौल जो है जो कि हज़रत अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह उन्होंने भी उस कौल को इख्तियार कर लिया। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोहारवी रहमहुल्लाह उन्होंने भी उस कौल को इख्तियार कर लिया। हालांकि ये दोनों बड़ी मुहक्किक शख्सियात हैं, लेकिन शायद नक्शों की पूरी तरह दस्तयाबी ना होने की वजह से इन्होंने ये कौल इख्तियार कर लिया कि यही जो नहर है, ये जो बहेरा कुल्ज़म है, इसकी जो मशरकी शाख है, इस मशरकी शाख का ये जो आखिरी मुकाम है इसको एला कहते हैं। खलीज उकबा का जो आखिरी मुकाम है, तो वो कहते हैं एला के मुकाम पर 2 समंदर मिलते हैं। हालांकि इस जगह से वो बहेरा रूम जो है वो और ज़्यादा दूर हो जाता है, तो वो 210 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो ये मुकाम जो है यहाँ पर भी बहेरा रूम और बहेरा कुल्ज़म आपस में कोई नहीं मिलते। एक तीसरा कौल जो है वो हज़रत मुजाहिद जो कि ताबी हैं और हज़रत कतादा जो कि ताबी हैं, उनसे एक तीसरा कौल मिलता है। शख्सियात बहुत ऊंची हैं,
लेकिन ये हदीस नहीं है, उनकी एक अपनी ज़ाती राय है। उनकी राय ये है, उनका कहना ये है कि जहाँ पर बहरा रूम और खलीज फारस ये आपस में मिलते हैं, हालांकि ये भी दुनिया में किसी जगह पर भी आपस में नहीं मिलते, और इनका जो करीब तरीन दरमियानी फासला है ना वो 1250 किलोमीटर है। इससे करीब जो है ये दुनिया में किसी जगह पर भी एक दूसरे के करीब होते ही नहीं है। तो बहरहाल ये 3 कदीम अकवाल थे मुर्रिखीन के, मुफस्सिरीन के, लेकिन इत्तेफाकन ये तीनों जो हैं ये काबिल कबूल नहीं हैं। दौरे जदीद में मौलाना मौदूदी, वो अगरचे उनके कुछ नज़रियात से इख्तिलाफ होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल कई जगह पर उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी तहकीकात भी की है। लेकिन यहाँ पर उनकी तहकीक में भी गलती हो गई। यहाँ पर वो तहकीक करके उन्होंने जगह तो वो ही बताई है कि जहाँ पर 2 पानी आपस में मिल रहे हैं, लेकिन उस जगह को ढूंढते ढूंढते बड़ी दूर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जो दरियाए नील है ना, ये इधर से चलते चलते जब सूडान में पहुंचता है, मिस्र से निकल के सूडान में पहुंचता है, तो वहाँ ये फिर 2 हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्से का नाम बहेरा अबियज़ है, दूसरे का बहेरा अज़रक है, सफ़ेद और नीला। तो ये जिस जगह पर तकसीम होता है ना, ये मजमुल बहरैन है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये काहिरा से इस तरफ बहुत नीचे करके है, और फासला जो है ना, अगर बिल्कुल सीधा ख़त खींचा जाए ना तो वो 1614 किलोमीटर बनता है, और सीधा ख़त उसमें सफ़र करना मुमकिन कोई नहीं, क्योंकि दरियाए नील यूं यूं करके इधर उधर होते हुए जा रहा है। अब वो सीधा ख़त खींचे तो दरिया के ऊपर से कई जगह पे गुजरता है। जाना तो दरिया के साथ साथ है, तो दरिया के साथ साथ जाएं तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाम काहिरा है उससे ये 3824 किलोमीटर दूर बढ़ जाता है ये वाला मकाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात काहिरा के अंदर जब रहे हैं, उन दिनों में तो फ़िरौनियों के साथ मुकाबला वगैरह ही रहा। उन दिनों में इतना लंबा सफ़र वो तो बिल्कुल कतन मुमकिन कोई नहीं। और जिस वक़्त यहाँ से आगे निकले, ये दरमियान में वादी सेना है, इस वादी से